नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके बीच में एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 4 अंकों की संख्या PQRS है, जिसको 4 से गुणा कर देने पर ये अपने अंकों को परिवर्तित क्रम में कर देते हैं, यानी PQRS SRQP उल्टे डायरेक्शन में लिख जाती है। जहाँ पर PQRS 1 से 9 तक भिन्न भिन्न अंक, मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं है। पी एक अपना अलग नंबर होगा, क्यू अलग होगा, आर अलग होगा, एस नंबर। अब ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ट्रायल करते हैं, ट्रायल के बेसिस पे करते हैं, समझते हैं। देखिएगा कि बेटा इस 4 से हमको पहले एस से गुणा करना है, गुणा करने के बाद पी लिख देना है। अगर कुछ हासिल वगैरह बनती है तो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि अगर इस 4 को हम पी से गुणा करें, इस पी से, सबसे किनारे वाले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। अगर इस 4 को हम पी से गुणा करें तो रिजल्ट क्या क्या बन सकता है, यानी पी पे कौन कौन नंबर हो सकता है। तो बेटा अगर पी की जगह पर ए, देखो 0 भी हो सकता था, लेकिन 0 क्वेश्चन में दिया नहीं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके होंगे, और आप इसमें जब 4 से गुणा करेंगे ऐसे करके, तो देखिए क्या क्या बन सकता है। 4 बन सकता है, 8 बन सकता है, 12 बन सकता है, 16 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 20 बन सकता है। तो आप बताओ जब 4 से इस पी को गुणा करोगे तो आपके पास अंक कितने लिखे भाई। इसका गुणा करके एक बार अंक यहाँ लिखेंगे, एक बार गुणा करके यहाँ लिखेंगे, एक बार गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और एक बार भी गुणा करके अंक यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एस जो होगा वो कितने अंकों का नंबर हो सकता है सर, वो एक अंक का। और एक अंक के नंबर हमारे पास केवल 2 ही है, या तो 4 हो सकता है या तो 8 हो सकता है गुणनफल में, ठीक। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, इसका मतलब ये वाले नंबर नहीं बन सकते। तो हमको 4 में किस नंबर का गुणा करना है, या तो 1 का या तो 2 का। इसका मतलब जो पी है आइदर 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। तो पी से हमें एक बात रिजल्ट निकल के आती है कि पी 1 भी हो सकता है और पी क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब 2 अंक ही होंगे, और इससे इधर की तरफ एक अंक बढ़ जाएगा, आंसर 5 में आएगा, ठीक। तो देखते भाई पी एग्जैक्टली हो गया सकता है। तो मैंने कहा बेटा आप नोटिस करो कि 4 एक सम संख्या है, सम संख्या में किसी भी नंबर से आप गुणा करोगे तो उसका रिजल्ट सम ही आएगा। यानी 4 अगर इकन्निंग एक ही रखोगे तो 4 इकन्निंग 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ऐसा आएगा। तो आप ये बताओ क्या पी एक हो सकता है, 4 का किसी के नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या एक आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब है पी की पॉसिबिलिटी केवल और केवल क्या है, 2। तो पी हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, 2। अब आप जरा सोच के देखो कि ये पी हमारा 2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर को। 4 का क्या सहारा पड़े कि वो 2 बन जाए, क्या क्या नंबर हो सकता है। तो देखिए किस किस नंबर में 2 आ सकता है। एक तो आ सकता है 4 3 12, और एक आ सकता है बेटा 4 8 32। ये 2 नंबर हो सकते हैं जिनकी लास्ट में क्या है, 2 आ सकता है। यानी आप यहाँ पे 4 3 भी रख सकते हैं, 4 3 12 हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं, 4 8 32 भी हो सकता है। तो केस हो सकते हैं। अब 12 और 32 में क्या रिजल्ट होगा, इसे हम अपने हिसाब से सोच के समझ के देखते हैं कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा बच्चों कि पी एक ऐसा नंबर शो करना है जो यहाँ पर या तो वो 3 ला दे या तो वो 8 ला दे। अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो एक बार सोच कर देखिएगा तो समझना आपको, इस 4 का जब 2 से गुणा होगा, 4 का जब 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी यहाँ क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। यानी एस हमारा क्या है, 8। तो एस हमारा 8 ही होगा। एस हमारा 8 है तो बच्चों एस हमारा 8 ही होगा। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, खत्म है, ठीक। तो हमने 2 अंक निकाल लिए। कौन कौन से 2 अंक निकाल लिए, वो 2 अंक ऐसे हैं बच्चा कि पी भी पता चल गया, एस भी पता चल गया, लेकिन क्यू और आर के बारे में अभी भी हमारे पास जानकारी नहीं। क्यू और आर की जानकारी निकालने की हम पूरी हेल्प देते हैं। हेल्प कैसे लेते हैं, इसमें लगा देते हैं बेटा नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू मेथड, ठीक। तो जैसे पी क्यू आर एस, अगर आपको 3 अंक की संख्या लिखते हैं 4 3 2, तो आप ऐसे लिखते हैं 400 + 30 + 2, ऐसे करके लिखते हैं प्लेस के साथ उसकी वैल्यू। तो अगर मैं बेटा इस नंबर को लिखना चाहूँ तो आप कहोगे ऐसा है पी किस प्लेस में, बस 100 एंड 1000 पे है, तो इसमें क्या दोगे यार, उधर 1000 का गुणा, यानी 1000 पी, ठीक, प्लस सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 से गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आएगा 100 का गुणा हो जाएगा क्यू से, 10 का गुणा हो जाएगा आर से, और ये एस, ये हमारा ओरिजिनल नंबर। इस नंबर में हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि रिजल्ट क्या आना है सर, रिजल्ट ये वाला आ जाना।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट जरा देखते हैं। तो नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। 1000s प्लस 100r प्लस 10q प्लस p, ये रिजल्ट आना है। ठीक, अब हमें p की जगह पे नंबर पता है और s की जगह नंबर पता है, पुट कर लेते हैं। तो जब p की जगह पे बेटा हम 2 पुट करेंगे, s की जगह पे हम 8 पुट करेंगे, तो देखिएगा जरा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, p की जगह पे 2, तो ये आएगा 2 गुणे 1000, 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2000 प्लस ये एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए 100q प्लस ये ऐसे ही लिखा रहने 10r और प्लस ये हो जाएगा 8। बेटा इसका मल्टीप्लाई हमें 4 से अभी करना है। ठीक, रिजल्ट क्या आना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8000 प्लस 100r प्लस 10q और प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी कितना बनेगा 8000 और इधर की भी तरफ क्या लिखा हुआ है 8000, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा पक्का। और क्या होगा, तो बाकी पे 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 400q प्लस 40r प्लस 4 8 32, उसमें सिंपल वैसे ही रहेगा 100r प्लस 10q और प्लस का 2 एज इट इज रहेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो q वाले में से q को माइनस करेंगे तो 100 में से q, अगर 400 में से 10q करेंगे तो कितना आएगा बेटा 390q। ठीक, डिटेल में आपको अच्छे समझा रहे हैं, आप उसको देखेगा। 40r और 100r, इधर 100r लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का आएगा 60r। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है बेटा 32, उधर लिखा है 2, तो आप इधर ही लेकर आ जाओ या उधर ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, तो आ जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमारी बता रही है। ठीक, तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसी फॉर्मेट में ले जाते हैं आराम से। ठीक है, मैंने कहा चाहे क्यू के फॉर्म में लिख ले चाहे आर के फॉर्म में लिख ले, जो भी आपको सिंप्लीफाई लिखें। ठीक है, मैंने लिख दिया 390q, उधर इसको ले गए तो आ गया 60r माइनस 30। आप देखोगे तो 30 से कट जाएगा, 13q इक्वल टू 2r माइनस 1, q इक्वल टू आ गया 2r माइनस 1 अपॉन 30। यानी बेटा q एक ऐसा नंबर हो जहाँ पर r की वैल्यू रख देने से उस वैल्यू को सॉल्व करके 30 से डिविजिबल हो जाए। तो क्यों हमारा ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, हमने कहा अगर आप देख की कोशिश करो तो r के मान क्या रख सकते हैं भाई, नेचुरल नंबर 1 से 9 तक लिख सकते हैं। अगर हम r का मान 1 रखते हैं तो 2 × 3 2 माइनस 1 1/13, क्या ये फ्रैक्शन हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैंने कहा r का मान 2 रखो तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3/13, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नंबर सोचो जो 13 के ऊपर चला जाए। मैंने कहा r का मान 7 रख के देखें तो 7 दूनी 14 माइनस 1 13/13, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं कि r का मान जब 7 रखोगे तो q का मान कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। r का मान 7 रखोगे q का मान 1 आ जाएगा। अच्छा 8 रख दे, 8 16 या 9 रख दे तो और कोई नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है r 7 हो जाएगा और q कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो r हमारा बेटा 7 हो गया, q 1 हो गया, r 7 हो गया, q 1 हो गया। तो देखिए क्या नंबर का ऑर्डर चेंज हो गया है। 2178 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8712 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर बताइए कौन सा नंबर 2178, ये 4 अंक की वो संख्या है जिसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इसकी डिजिट को कन्वर्ट यानी उलट करके दे रहा है। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नया क्वेश्चन आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे आप देख पाएँ। चंद सेकंड्स का क्वेश्चन होता है लेकिन आपके अंदर ये डिटेल बैक्स का जो डर है उसको दूर कर सकता है। हम लोग इसे बड़े अच्छे से करेंगे। यदि ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आपके पास है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप उसे मेरे टेलीग्राम पर CKM92 में ये दीजिए, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको पहुँचाएंगे। धन्यवाद।